हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म एक कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा और इसके साथ साथ आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और सबसे खास बात, आइसोमेरिज्म का आगे ऑर्गेनिक में काफी यूज है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आप यूज देखेंगे। इसके साथ साथ ना कि ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि रियल लाइफ में भी आइसोमेरिज्म का बहुत यूज है। सबसे खास इसका सबसे ज्यादा यूज है मेडिकल फील्ड में। जैसे अगर बात की जाए, सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उनको आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, आइसोमर्स किन्हें कहेंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल या केमिकल कोई भी कम से कम एक प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो जाए तो उनको आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब बताओ, अगर मान लीजिए हमें कंपाउंड का ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दे, हमें पता ना चले ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है, तो हम उसको यूज में कैसे लेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं मेडिकल फील्ड में, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और वहीं पे ट्रांसप्लेटिन आपका पॉइजनस है। मान लीजिए बिना स्ट्रक्चर देखे, बिना ये पता किए कि कौन सा आइसोमर हम दे रहे हैं, तो डॉक्टर सीधा फॉर्मूला देख के सिस्प्लेटिन की जगह ट्रांसप्लेटिन अगर दे दे तो पेशेंट तो मर जाएगा। इसी तरह और भी आइसोमर्स के बहुत यूज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में एक एक मेडिसिन में अलग अलग आइसोमर्स का अलग अलग यूज है। जैसे इसमें और भी आते हैं, हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे डी एंड एल आइसोमर होते क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। बस इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, बस इनका जो बिहेवियर है, प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है और उसी के कारण ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। एक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, एक आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए हमें एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, एक एक कंपाउंड की अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। ना कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बल्कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, उनके स्ट्रक्चरल फीचर से वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, लाइट की तरफ उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो आइसोमेरिज्म। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसमें डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कराऊंगा। आप ये मान लो मैं जीरो से आपको अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको इस चैप्टर में एक बात का खास ध्यान रखना है, जैसा मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही सीखते जाना है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने में करते हैं। और नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने का सबसे आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा। आपको वैसा ही सीखने की कोशिश करनी है और वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, आपको बार बार आइसोमेरिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ही पढ़ के आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। तो ध्यान रहे, इस चैप्टर को कंप्लीटली वैसे ही फॉलो करना जैसे मैं सिखा रहा हूं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन तभी है जब आप अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आपको प्रॉमिस करना है कि एक एक चीज जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही आप फॉलो करते जाएंगे और वैसे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलरली फॉलो करेंगे। क्योंकि आइसोमेरिज्म ओनली हम एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे, ये आगे भी हमारे लिए रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होने वाला है। तो बार बार तो मैं कंप्लीट पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर वहां पे मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि मैंने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था। अगर आपने यहाँ पे सही से नहीं समझा तो वहां पे आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज एक एक चीज को ध्यान से समझें, ध्यान से नोट करें और अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से मेमोराइज करें। स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, बस उसको इंग्लिश में लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो। कंपाउंड्स which have same molecular formula but different properties। ये डेफिनेशन का ध्यान देना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं, कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक,
क्योंकि भाई जो फॉर्मूले वाली बात, फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, वो बात जहां पे आती है वहां पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप ऑप्टिकल की बात करेंगे वहां पे टेट्राहेड्रल ही रहते हैं दो मॉलिक्यूल, लेकिन वो एक दूसरे को आइसोमर रहते हैं, एक डी रहता है एक एल रहता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर में जाके आपकी ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी। इसलिए आप यही लिखेंगे, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different properties are called isomers and phenomena is known as isomerism। ठीक है भाई, ऐसा अपने को सीखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझा। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। एग्जाम्पल कैसे करते हैं, मान लीजिए अपने को एक फॉर्मूला दिया गया C2H6O और एक कंपाउंड हो रहा है, उसका फॉर्मूला C2H6O है। देखो यहां पे ये कंपाउंड आपका अल्कोहल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, और यही कंपाउंड आपका डाइमिथाइल ईथर भी हो सकता है। ठीक, देखो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बात की जाए सेम है, लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग है। ये अल्कोहल है, वो ईथर है, ये अलग अलग रिएक्शन शो करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, सबसे पहली बात, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो अल्कोहल सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये देख लो, ये अपना लिक्विड होता है, इथेनॉल अपना लिक्विड होता है, जबकि डाइमिथाइल ईथर गैस होता है। हो गई पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और बात कर लो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 76 डिग्री सेल्सियस है और इसका 17 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज्यादा डिफरेंस है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब बात की जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इथेनॉल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये नहीं करता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। बात की जाए एसिडिक एच की, तो इसके पास एसिडिक एच है। एसिडिक एच क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उस H को हम एसिडिक H कहते हैं। ठीक, यहां पे देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन जो है ओनली कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन आपका एसिडिक H नहीं कहलाता, तो ये इसके पास नहीं है। अब इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स अगर करवा दो, सोडियम लिख लो या मेटल्स लिख लो, ठीक, तो मेटल के साथ रिएक्शन करके जिसके पास एसिडिक H होता है वो H2 गैस देते हैं। ये क्या देगा, H2 गैस देगा, ये H2 गैस नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट और रिएक्शन करवा के देखें, वैसे डिटेल में हम आगे बहुत सारी पढ़ेंगे, वैसे सिंपल यहां पे लिख रहे हैं। रिएक्शन विद HI के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो इसमें क्या देता है, CH3CH2I, ठीक, इथाइल आयोडाइड देगा। लेकिन इसकी बात की जाए, ये आपको 2 मोल देगा मिथाइल आयोडाइड के। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये डिफरेंस यहां पे आ जाता है। ठीक, अगर एक्सेस में ले लिया जाए 2 मोल देगा, कैसे देगा अभी छोड़ दो, वो आगे सीखेंगे, वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, अभी तो बस आप इतना ही सीखो। ठीक, समझ आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कितनी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हम तो ये कहते हैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए और कोई एक प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल या केमिकल, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बार नोट कर लो, फिर आगे आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो इसके मेन पहले 2 टाइप है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एमएफ लिख दिया मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, डिफरेंट
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब इसमें देखो स्टीरियोमर्स क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but different spatial arrangement of atoms or molecules। atoms और molecules, बात समझ में आई? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्पेस में उनके एटम्स का या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट हो। कैसे हो ये आपको आगे समझ में आएगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है? ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। आज हम इसके टाइप पढ़ेंगे और कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इतना करना है, 2 दिन लगेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देख लो कौन सा होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं 1 by 1 लिख देता हूं सारे। सबसे पहला आपका आता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, साथ के साथ लिख लो, ये टेबल बनाने में टाइम मत लगाओ। पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड हम कौन सा पढ़ेंगे? थर्ड हम यहां पे पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज चेन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म एंड लास्ट वन इज टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में लिख लेना, टोटोमेरिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है GOC1 के लास्ट में पढ़ेंगे, चाहो तो यहां पे लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो ये हो गए अपने। इसके बाद इनकी बात करते हैं। ये वाले जो ये है जो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन सा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म ठीक, और एक होता आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो फर्दर 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड लास्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये सारे पार्ट्स अपने को 1 by 1 पढ़ने हैं। अब देखो मैं आज का बता देता हूं आपको। आज हम ओनली ये 5 पढ़ेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। इसके बाद टोटोमेरिज्म हम GOC1 के लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, और ये वाले जो हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा रेजोनेंस वगैरह सिखाना रहेगा मेरे को, रेजोनेंस अभी अपने को नहीं आता इसलिए लास्ट में पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे हम, ठीक, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, लास्ट में कन्फर्मेशनल, ये सीक्वेंस रहेगा। 2 लेक्चर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे लगे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, इसको नोट कर लो, फिर करते हैं। तो अब सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो चेन आइसोमेरिज्म। इसमें हम क्या करेंगे? देखो भाई, इसको ना शॉर्ट में बार बार मैं CI भी बोलूंगा, नेम से ही पता चल रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। जिनकी के चेन क्या होगी? डिफरेंट होगी। समझ आ रही बात? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन डिफरेंट हो जाए, कोई भी एक, चाहे तो प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन, अगर डिफरेंट हो जाए उनको हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स कहेंगे। एंड फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो चेन आइसोमर किसे कहेंगे? कंपाउंड्स which have same molecular formula but different size of
प्रिंसिपल कार्बन चेन और साइड चेन। बात समझ में आई? कॉल्ड चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर एंड फिनोमिना इज नोन एज, ये लाइन तो अपने आप भी लिख सकते हो ना, फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई भाई? अब देखो अपने को इसमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा एक नोट डाल लेना, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चेन आइसोमर अगर है तो उसमें ओनली चेन डिफरेंट होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो है वही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड चेंज नहीं होना चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा है उसकी नेचर भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो नोट डाल के लिख लेना, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मस्ट रिमेन सेम। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड को आपने तोड़ के एल्काडाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, ऐसा भी नहीं कर सकते, या एल्केन को साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, या आपका जो सब्स्टिट्यूएंट था वो एल्कीन था, यानी साइड चेन एल्कीन थी और उसको बाद में आपने साइकिल बना के रख दिया, वहां पे साइक्लो एल्केन बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, हमेशा फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट की नेचर सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल ये है, देखो ये हमारे 4 कार्बन की चेन है और ये अब देखो 3 कार्बन की चेन है, ठीक, दीज आर चेन आइसोमर्स, है कि नहीं है? बोलो भाई, ये CI है कि नहीं है? चेन आइसोमर्स बिल्कुल है। नेक्स्ट और एग्जांपल आ जाए, ऐसा एग्जांपल आ जाए, ये वाला आ गया, ये देखो ये भी अपने चेन आइसोमर है कि नहीं है? बोलो भाई। ठीक, और एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दे और इसमें एक एग्जांपल ये दे दे, चेन काउंट करते चलो। अच्छा ये तो देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, या ये भी मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे ओनली 3 कार्बन की चेन है, तो सो दे आर चेन आइसोमर्स, है ना। ये तो समझ आ रहा है ना। ठीक, चेन अलग हो रही है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट और करते हैं, ये करते हैं, मान लीजिए ये दे दिया आपको, सॉरी यहां पे मान लीजिए ये दे दिया, ठीक, और एक और दे दिया आपको, यहां पे ऐसे दे दिया। बोलो भाई, चेन डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? यहां पे 4 कार्बन की चेन और यहां पे 3 कार्बन की चेन है, ठीक, सो दीज आर चेन आइसोमर्स, ऐसे पता करते हैं। ठीक, ये हो गया। इसमें हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये दोनों देखो, ये 4 की चेन और यही 3 की चेन, फॉर्मूला दोनों का सेम है ही, साइक्लो एल्केन है दोनों, ठीक, दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक, मान लीजिए अपने को ऐसा दे दे, ऐसा भी दे दे, मान लीजिए ये 6 की चेन, फिर इसी ने बना दिया ये 5 की चेन, नेक्स्ट में बना दिया इसने ये 4 की चेन, ठीक, और नेक्स्ट में बना दिया इसने ये 3 की चेन। ये एक दूसरे क्या है? चेन आइसोमर है कि नहीं है? दीज आर चेन आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे हम करते हैं। और मान लीजिए एक साइड चेन वाला भी मैं आपको करा देता हूं, ये सारे चेन आइसोमर हैं एक दूसरे के, ये देखो इनकी एल्केन्स भी, मतलब रिंग भी अलग अलग है सबकी, ठीक, और साइड चेन यहाँ पे 1 कार्बन की, यहाँ पे 2 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की, उसके हिसाब से भी है। लेकिन फिर भी एक साइड चेन का एग्जांपल मैं अलग से करवा देता हूँ आपको। जैसे देखो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होगी? रिंग है, लेकिन साइड चेन में 2 ही कार्बन, और अगर इसको ऐसे बना के दे दे, ये क्या है? साइड चेन, इसमें 1 कार्बन की है, ठीक, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। तो ऐसे चेक करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ये काफी एग्जांपल है, एक बार इनको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे ये पूछ ले भाई कोई भी एल्केन है उसको चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उसमें मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, या ऐसे पूछ ले कि किसी भी एल्केन को चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। तो वो हम कर लेते हैं, आप हेडिंग डाल दो, हम सभी का देख लेंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म। पहला आपने लिखा एल्केन, तो एल्केन में कितने चाहिए, जैसे मैं यहां लिख देता हूं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पे मैं एग्जांपल दे दूंगा। ठीक, ये एग्जांपल बना दूंगा मैं। यहां पे देखो, सबसे पहला एल्केन में कितने कार्बन चाहिए। देखो भाई, एक कार्बन की एल्केन है, शो करेगी क्या, एक की चेन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दो की में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तीन की भी हमेशा यही रहेगी लीनियर। ठीक, मान लीजिए 4 की है तो 4 की में हम साइड चेन बना सकते हैं ऐसे। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए एल्केन में, 4 होने चाहिए। देखो मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं आपको, एक एक बना करके दिखा रहा हूं। आपको भी ऐसा ही सीखना है, अगर एक बार ऐसा सीख गए ना जिंदगी भर याद रहेगा। और बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखें। रटना अपने को कुछ भी नहीं है, ओनली एंड ओनली समझ के करेंगे। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। एल्केन हो गया, सेकंड वन इज एल्कीन दे दे। मान लीजिए एल्कीन में देखो 2 कार्बन की एल्कीन शो करेगी क्या, नहीं करेगी। 3 की नहीं करेगी, कहां से लेके जाओगे, साइड चेन कहां बनाओगे। मान लीजिए आपने इसको यहां से हटा के यहां लगा दिया, मान लीजिए मैं ऐसे करूं, इसको यहां से हटा करके यहां लगा दूं, बात तो एक ही है। ठीक, लेकिन क्या फायदा हुआ, अभी भी 3 की चेन है वो। ठीक, नेक्स्ट अब देखो, इसको यहां लगा दिया मान लीजिए मैंने, अब 4 कार्बन की चेन में अब कर सकते हैं कैसे, ये हमारा देखो 3 की चेन बन गई, तो इसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आ गया मान लीजिए थर्ड, एल्कीन की बजाय एल्काइन दे दे। एल्काइन में देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक, अब 3 की चेन कुछ कर सकती है क्या, नहीं, 3 की चेन तो लीनियर रहेगी। 4 की चेन देखो, अब 4 की चेन में स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए ये कार्बन मैंने यहां पे हटा दिया, अगर मैं इसको वापस यहां पे लगा देता हूं, जैसे ये मैंने यहां पे लगा दिया, अब तो वापस 4 की चेन हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है यहां लगाना। तो मान लीजिए यहां पे लगा, फिर वापस 4 की हो जाएगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बोला यहां पे लगा दिया, अब ये देखो आपने यहां पे तो लगा दिया, यहां पे 5 कार्बन के बॉन्ड बन गए, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल केस है ही नहीं। आप एक काम करो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा के देखो, 4 में काम नहीं चला, 5 में चला के देखते हैं। अब ये मान लीजिए, तो इसमें मैंने क्या किया, ये किया, 4 की चेन रखी। अब यहां पे अगर लगाऊंगा तो वापस कितने की हो जाएगी, 5 की। यहां पे लगाऊंगा वापस, इधर लगा दिया, 5 की चेन हो जाएगी। यहां पे लगा दिया तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 बॉन्ड आ जाएंगे, और फिर बचा 1 कार्बन, इसी पे लगा सकता हूं। तो मिनिमम कितने होने चाहिए एल्काइन को शो करने के लिए, 5 कार्बन एटम चाहिए। बात समझ में आ रही। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ ले साइक्लो एल्केन का बताओ भाई, साइक्लो एल्केन छोटी से छोटी कितने की है, 4 की, 3 की है, तो 3 वाली से छोटी तो बन नहीं सकती। तो एक काम अगर हो जाए, ये 3 वाली है, एक इसके पास एक्स्ट्रा कार्बन है, तो ये 3 की और ये 4 की भी बन जाए, तो ऐसे 4 कार्बन एटम वाला शो कर सकते हैं। समझ आ रही बात। और पूछ ले कितने ही एग्जाम्पल कर लो, लेकिन सारे आपको रटने की जरूरत नहीं है, जितने थे काम के वो हो गए। एल्काडाइन दे दिया, एल्काडाइन के केस में क्या है, दो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऐसे बनेगा मिनिमम। तो अब इसमें कहां से कार्बन हटा के कहां पे लगाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करो, यहां पे एक काम करो, इसको एक बार और आगे लगाओ। अब बताओ, यहां से मैं कोई भी कार्बन हटा के बीच छोटी चेन कर सकता हूं क्या। मान लीजिए मैंने 3 की करने की कोशिश की, ये मैंने 3 की कर ली। ठीक, अब 3 की तो कर ली, इस कार्बन पे लगाऊंगा वापस 4 की चेन, इस कार्बन पे लगाऊंगा वापस 4 की चेन, और बीच वाले पे लगा दिया, 5 कार्बन हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप एक काम करो, इसमें 1 कार्बन और बढ़ा कर देखो और उसको सही से लिखो। अब मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं, ये हो गया। अब इस कार्बन पे लगाऊंगा 5 की चेन हो जाएगी, वापस इस पे लगाऊंगा 5 की चेन हो जाएगी। मेरे को करनी है छोटी, तो छोटी करनी तो या तो इस पे लगा दो या साइड वाले पे लगा दो, ऐसे बन जाएगा एल्काडाइन। तो इसमें मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। सिमिलरली अगर आप इसमें भी देखोगे ना, एल्कीनाइन, ये ऐसे ही करा रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं आएगा, आपके इतना काफी है साइक्लो एल्केन तक। ठीक, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। एल्काडाइन नहीं पूछेगा आपसे,
फिर भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं आपको, है ना एल्कीन आइन पूछेगा आपसे। ठीक, यहां पे देखो मान लीजिए कितना करवा दे, यहां पे कितने की चेन है, आप एक काम करो, ये डबल बॉन्ड और एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। अब बताओ कौन सा कार्बन कहां पे हटाओगे, इस कार्बन को हटा कहां लेके जाओगे, तो इसी के लगा रहेगा। ठीक, अब एक कार्बन और एटलीस्ट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, 5 कार्बन, और इसमें 5 कार्बन वाली चेन में क्या कर सकते हो, इस कार्बन को हटा करके इस पे लगाओगे वापस 5 की चेन, और इस पे लगाया तो इस पे लगा नहीं सकते, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इस पे लगाया वापस 5 की चेन, एक ही पोजीशन बचती है, इस पे लगा दो तो कितने हो गए, वो 4 की चेन हो गई। तो मिनिमम 5 कार्बन चाहिए एल्कीन आइन में भी। नंबर 7 अल्कोहल का पूछ ले, तो अल्कोहल सबसे छोटा अल्कोहल आपका ये है, इससे छोटी चेन और क्या होगी, 2 की चेन बना लो, ये होगी 2 की चेन में भी कुछ नहीं होना, 3 की चेन बना लो। अब बच्चे क्या करते हैं, 3 की चेन बनाने के बाद बोलते हैं सर मैं ऐसे बना दूंगा, अरे चेन तो 3 की है लेकिन OH की पोजीशन चेंज हो गई, प्राइमरी से सेकेंडरी हाइड्रोजन पे चला गया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक, 3 की चेन से छोटी हो ही नहीं सकती, 4 की चेन को छोटा कर सकते हो, कैसे, अब यहां पे इस चेन को छोटा करके 3 की चेन बना के ऐसे, और OH को वहीं रखो, ये हो गया, ये बन गए चेन आइसोमर एक दूसरे के। तो अल्कोहल में भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं आप, ये पहले 4 ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल का ध्यान रख सकते हो, मतलब ध्यान नहीं रखना, याद नहीं करना, रटना नहीं है, ओनली समझना है ना। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल जरूरी नहीं कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको क्या है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जैसे मैं आपको आइसोमर्स बनाने सिखा रहा हूं, आपको वैसे ही सीखने, इनको नोट कर लो, फिर और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप लिखो पोजीशन आइसोमर्स या पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। ठीक, इसमें देखो, इसको मैं शॉर्ट में PI लिखूंगा, पोजीशन आइसोमर्स बोल दो या पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके लिए मैं PI रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो इसमें क्या होगा, जैसे नेम है उससे पता चल रहा है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन, किसकी, फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर कहेंगे, एंड फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ आ रही बात। तो देखो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट position of functional group, multiple bond या substituent are called position isomers। ठीक है भाई, and phenomena is known as पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजिशन आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वही बात, हम फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की नेचर चेंज नहीं करेंगे, ये भी बात लिख लो, नोट डाल के लिख लो, पॉइंट बना लो। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिर हम क्या करेंगे, साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन और साइड चेन मस्ट रिमेन सेम, ये बात का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन ही अलग हो गई तो वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं रहेंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। क्या लिखोगे, CI एंड PI डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी की पोजीशन, मान लीजिए किसी की प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन ही डिफरेंट हो गई तो पोजीशन आइसोमर शो करेगा ही नहीं। समझ आ रही बात। अब जैसे ये देखो, अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने को ये कर दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया सबसे पहला, ठीक, ये एल्कीन है,
ये 1 ब्यूटीन है और इसको क्या कहोगे 2 ब्यूटीन। तो क्या हुआ, दिस इज 1 ब्यूटीन एंड दिस इज 2 ब्यूटीन। तो ये पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई मल्टीपल बॉन्ड की। सो दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है। ऐसे करते हैं, मान लीजिए यहां पे ये दे दिया आपने को, ठीक, और यहां पे इसकी पोजीशन चेंज कर दे, ये क्या कहलाएंगे पोजिशन आइसोमर। दिस इज 1 प्रोपेनॉल एंड दिस इज 2 प्रोपेनॉल। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आपका यहां पे आ गया ये Cl, ठीक ठीक, यहां पे क्या बोलोगे 1 क्लोरो 2 क्लोरो, और यहां पे अगर आ गया 3 क्लोरो बोलोगे आप इसको। दीज आर पोजिशन आइसोमर्स। तो ऐसे पता करते हैं, समझ आ रही बात। लिखना चाहो लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ठीक, ऐसे नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 3 पे क्लोरो लगा है, ठीक। तो किसी की भी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या तो अपने किसकी हो जाए खुद फंक्शनल ग्रुप की, या किसकी चेंज हो जाए मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की, लेकिन ध्यान ये रखना है उनकी नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। इस बात का सबसे खास ध्यान रखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए अपना, ये आ गया, बोलो भाई इसको क्या बोलोगे 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक, और इसको क्या बोलोगे 1,2 डाइमिथाइल। तो पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई सब्स्टिट्यूएंट की 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए, ये आपको दे दिया, और दूसरे केस में मैंने ये दे दिया। नंबरिंग बहुत अच्छे से कराई थी, यहां पे काम आएगी। अब देखो यहां पे क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3, इसमें लिखोगे 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, ठीक। इसमें क्या लिखोगे, इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, अच्छा उसमें सेम कर दिया क्या मैंने, इसमें ये लगा दो, इसमें यहां पे लगाओ, ठीक। नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी, और सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है 1 2 3। तो इसमें क्या लिखोगे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, ठीक। समझ आया कि नहीं आया। तो दीज आर पोजिशन आइसोमर्स। कोई डाउट इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए, ये दे दिया मान लो OHCH3 एंड OHCH3 या OHCH3, ये दे दिया। दीज आर ऑल पोजिशन आइसोमर्स, बिकॉज इसमें 1 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल फिनोल, 1 2 3 3 मिथाइल फिनोल, 1 2 3 4 मिथाइल प्रोपेनॉल और 4 मिथाइल फिनोल। समझ आ रही बात। तो ऐसे और एग्जांपल आ सकते हैं आपके सामने। मान लीजिए लिख दिया 1 2 बेंजीन 1 2 डाइऑल, ये आ गया मान लीजिए बेंजीन 1 3 डाइऑल, एंड ये आ गया बेंजीन 1 4 डाइऑल। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है। इसको नोट करो, फिर और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट आगे और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड आपको दे दिया, ठीक, और दे दिया ये वाला दे दिया, यहां पे मिथाइल ग्रुप में तोड़ दिया इसको, फिर इन दोनों मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दी, ये ऐसे और यहां पे, और फिर और चेंज कर दी, ये देखो ऐसे चेंज कर दी, फिर और चेंज कर दी, ये ऐसे, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे बोलो। देखो
सबसे पहला ये है 1 2 3 4 और 5, ठीक, ये सब है। इनमें देखो, इसमें तो आप क्या बोलोगे, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या बोलोगे 1 1 1 बोलोगे, इसमें 1 2 डाइमिथाइल बोलोगे, और इसमें 1 2 3 1 3 डाइमिथाइल बोलोगे, इसमें 1 2 3 4 1 4 डाइमिथाइल बोलोगे। अब देखो, बात की जाए अगर फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में सब में देखो पहले जो साइकिल है वो 6 की है, साइक्लिक रिंग जो है वो 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक चेन कितने की है, 6 कार्बन की है। डिफरेंस किसमें आ, यहाँ पे साइड चेन 2 कार्बन की है और बाकी सब जगह 1 कार्बन की है। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों में सैचुरेटेड ही है, ठीक। यहाँ पे बस डिफरेंस आ रहा है, इन चारों में सिंगल 1 कार्बन की साइड चेन है, यानी मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, तो इनके इसके साथ ये सभी की साइड चेन डिफरेंट है, तो हम ये बोलेंगे 1 एंड 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो, सारे क्या है, चेन आइसोमर्स है। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो ये वाले आपस में 2 3 4 5 2 3 4 and 5 all position isomers of each other, ठीक, कोई डाउट है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और सिंपल सा करवा देता हूं। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, OH एंड OH यहां दे दिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 पे आया डबल बॉन्ड, यहां पे 1 2 3 3 पे आया, तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, ठीक। ये कॉन्सेप्ट था अपना, समझ आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट जो है, चलो ये तो बहुत एग्जांपल हो गए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं ना कि किसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए, वो एक बार कर लेते हैं, इजी सा है, ठीक। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर्स, ठीक। पहला हम करेंगे एल्केन में, सिंपल सी बात है, एल्केन में करेंगे। तो एल्केन में जब हम करते हैं तो देखो कितने की चेन हो सकती है, 1 2 3 4 4 की चेन है। अब 4 की चेन में भी अगर मान लीजिए हम देखो 3 की चेन में कोई चेंज नहीं ला सकते, मान लो मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये 3 की चेंज है। मान लीजिए अब हमारे पास है तो एल्केन ही ओनली, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कार्बन है, एक कार्बन और यहाँ पे लगा दिया, तो 4 की चेन हो जाएगी। और दूसरे केस में मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, ये कार्बन यहाँ लगाता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये 3 की चेन, ये 4 की चेन, तो ये हो गए चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर रहे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप सोचो, मान लीजिए मैं इस चेन को और बड़ी कर दूं, ये 4 की चेन है, अब ये 5 की चेन है, ठीक। इस 5 की चेन में से मान लीजिए एक कार्बन को मैं हटाऊं, तो यहां पे लगाऊंगा तो वापस 5 की चेन, यहां पे लगाऊंगा तो वापस 5 की चेन, ठीक। और यहां पे लगाओ मिथाइल ग्रुप को या यहां पे लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि इधर भी लगा 2 मिथाइल बोलोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इधर लगा 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलोगे, तो 5 की चेन में भी काम नहीं चले, 6 की चेन होनी चाहिए। 6 की चेन में मैंने एक कार्बन हटा लिया, एक मेरे हाथ में है। अब देखो इसको इधर रखूंगा या टर्मिनल पे रखूंगा, वापस 6 की चेन हो जाएगी, लेकिन मुझे साइड चेन बनानी है। तो साइड चेन बनाने के लिए मान लीजिए मैंने यहां पे रखा, बोलोगे 2 मिथाइल क्या बोलोगे, 2 मिथाइल पेंटेन, यहां पे भी बोलोगे 2 मिथाइल पेंटेन, और अगर यहां पे लगा दिया 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा यही। तो यहां पे मान लीजिए मैंने ये केस बना दिया 2 मिथाइल पेंटेन वाला, तो दूसरा केस क्या करना है आपको, दूसरे केस में क्या करना, 3 मिथाइल पेंटेन वाला बना दो, ठीक, 3 मिथाइल पेंटेन वाला। तो मैंने आपको बना के दिखाया कैसे चेक करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 6, ये 1 2 3 4 5, ठीक, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। आ गया डिफरेंस पोजीशन का। नेक्स्ट अगर मान लीजिए एल्कीन दे दी जाए, एल्कीन दे दी जाए तो उसमें क्या होगा, देखो एल्कीन में ये 2 कार्बन की एल्कीन कुछ नहीं कर सकती, 3 कार्बन की एल्कीन में डबल बॉन्ड यहां बनाओ चाहे यहां बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 4 कार्बन की एल्कीन होते, दिस इज 1 ब्यूटेन एंड दिस इज 2 ब्यूटेन, सॉरी दिस इज 2 ब्यूटेन, ठीक। तो ऐसे बन जाएगा,
1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, पोजीशन चेंज होगी डबल बॉन्ड की, तो 4 कार्बन में काम चल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अब जैसे थर्ड में देखो, मान लीजिए मुझे ऐसा लिख के दे दे एनी कंपाउंड, उस केस में मैं क्या करूंगा, एनी कंपाउंड में इसमें 2 कार्बन में भी काम चल जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा यहां पे 1,1 डाइक्लोरो इथेन कर दिया। ठीक, तो ये 1,1 डाइक्लोरो है। ठीक, और यहां पे अगर मैं ये कर दूं दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसलिए इनकी पोजीशन डिफरेंट हो गई और कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें कोई चेंज, या फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन था क्लोरीन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर भी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे 2 कार्बन में भी काम चल जाएगा। तो इतना काफी, इतना ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को इतना गहराई में पूछेगा, सीधा वो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, इतना ही आपको करना है। एक बार इसको नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड टाइप, फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या ऐसे ही बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो आप लिखना चाहते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये लिख लो चलो, और मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं FI। तो देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, नेम से ही पता चल रहा है ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उनको कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ आ रही बात? तो डेफिनेशन लिख लो, कंपाउंड्स which have same molecular formula but different functional group are called functional isomers and phenomena is known as functional isomerism, functional group isomerism। ठीक है, ये अपने को लिखना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखा हम सबने। अब देखो यहां पे अपने को एग्जांपल्स करने हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा फॉर्मूला आ जाए जैसे CnH2n प्लस 2O, ये है। ठीक, या ऐसे बोल सकते हो CH2n प्लस 1OH है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका अल्कोहल का भी हो सकता है और ये आपका ईथर का भी हो सकता है। समझ आ रही बात? जैसे एग्जांपल हम कर लेते हैं CH3CH2OH, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? और फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे हम और अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें और कौन सा एग्जांपल लिख सकते हैं? ये आ जाए CnH2nO, तो ये आपका एल्डिहाइड का भी फॉर्मूला हो सकता है और ये आपका कीटोन का भी फॉर्मूला हो सकता है। तो क्या करोगे, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं CH3CH2CHO, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा और कीटोन अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये नहीं देता है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आ जाए CnH2nO2, ये आ गया, तो इसमें एसिड है और एस्टर, ये हो जाए। तो क्या करोगे, CH3COOH, यही आ गया, एंड इसको इसने लिख दिया HCOOCH3, ये एस्टर बना के लिख दिया। ठीक, साइनाइड आइसोसाइनाइड आ जाए, साइनाइड आइसोसाइनाइड आ जाए, आइसोसाइनाइड, जैसे CH3CN एंड CH3NC, all these are functional isomers of each other। समझ आ रही बात? ये मतलब ऐसा नहीं कि सभी आपस में, मतलब अल्कोहल ईथर का, एल्डिहाइड कीटोन का, एसिड एस्टर का, साइनाइड आइसोसाइनाइड का। तो जो मैंने आपको सिखाया है ये वाली की बात कर रहा हूं। ठीक, समझ आ रहा है? अब हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे और भी आ सकते हैं आपके, और क्या आ सकते हैं, मान लीजिए अमाइंस आ जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन आते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ये एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने आपको, ठीक, दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन एंड दिस वन इज टर्सरी अमाइन। बताओ भाई
तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तीनों अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये ले लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक, इसके पास ये क्या है, फिनोलिक ग्रुप है। जब फिनोलिक किसे कहते हैं, जब OH डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, फिनोल बन रहा हो जिसमें। और इसमें अगर देखी जाए, जैसे कल मैंने आपको बताया था ये CH2OH, इसके पास ये क्या है, ये अल्कोहलिक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक, सॉरी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही, देखो इसका स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक। अच्छा एक काम और करना, जो आइसोमर्स होते हैं ना उनके IUPAC नेम भी डिफरेंट होते हैं। 2 आइसोमर अगर आपस में होंगे उनका IUPAC नेम सेम कभी भी नहीं आएगा, ठीक, ये लिखा हमने। फिर इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिख दिया जाए, जैसे ये लिख दिया, मान लो ये वाला ऐसे लिख दिया और इसके साथ मैंने एक और कर दिया ऐसा, यहां पे देखो ये क्या है, ये अमाइड है, ये आपका अमाइड है, लेकिन ये क्या, ये ग्रुप क्या है, ये साथ नहीं, इस बार इसमें कीटो और अमाइन है, तो कीटो फंक्शनल ग्रुप होगा मेन, ठीक, ये फंक्शनल आइसोमर हो गए एक दूसरे के। तो इस टाइप से अपने को चेक करना रहता है। और करना चाहते हो और कर सकते हो, जैसे यहां पे मान लीजिए ये दे दिया जाए, ये दे दिया, मान लीजिए इस बार एस्टर दे दिया, एस्टर, और इस बार इस ऑक्सीजन को अगर दूर कर दिया तो ये बेचारा कीटो रह जाएगा। तो ये ग्रुप जो आपका है ये तो क्या है, आपका एस्टर है, ठीक, लेकिन इसमें ये क्या है, ये ईथर है, और यहाँ पे ये क्या है, ये कीटो है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे। ऐसे चेक करते हैं, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको करने पड़ सकते हैं और इजीली आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और कराऊं क्या, जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया, यहां पे ये दे रखा है NH2, ये क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री अमाइन है। और दे दिया जाए, मान ले एक यहां पे अल्काइल ग्रुप को हटा करके वहां पे ले जाए, ये ले गया यहां पे, या दोनों को ही ले गया, मान लो दोनों को यहां ले गया, ये 3 डिग्री, तो ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। ऐसे चेक करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर के सारे एग्जांपल मैंने इसी पेज पे आपको करवा दिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे एक एक एग्जांपल अपने को अच्छे से करना है। आप इनको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट लिखो 4 टाइप रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या हेडिंग डालनी है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और शॉर्ट में आपको पता क्या कहेंगे इसको, RCI लिख लेना ब्रैकेट में बेशक, RCI। अब देखो नेम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं रिंग का रोल आ रहा है, यानी साइक्लिक कंपाउंड का रोल आ रहा है। समझ आ रही बात? तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करते हो और क्लोज चेन में भी एग्जिस्ट करते हो, तो ओपन चेन और क्लोज चेन को एक दूसरे का क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमर कहेंगे, और इस फिनोमिना को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये डेफिनेशन है, ये नोट डाउन कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे देखो यहां पे होता क्या है, कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिख रहे, साथ के साथ लिख लिया करो डेफिनेशन, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट exist as open chain as well as closed chain are called ring chain isomers, and phenomena is known as ring chain isomerism। ये आप सब समझते हो। ठीक, अब देखो होगा क्या, जैसे अगर हम बात करें प्रोपिन है तो प्रोपिन साइक्लोप्रोपेन की तरह भी एग्जिस्ट करती है। प्रोपिन का भी फॉर्मूला C2H6 होगा और साइक्लोप्रोपेन का भी फॉर्मूला C2H6 होगा। लेकिन अगर यहां पे बात की जाए, जो प्रोपिन है अलग रिएक्शंस देगी और साइक्लोप्रोपेन अलग रिएक्शन देगी, या ऐसे कह दो
ब्यूटीन है या पेंटीन है, जैसे पेंटीन है या हेक्सिन है, जैसे हमने हेक्सिन ले लिया और साइक्लोहेक्सिन ले लिया, तो हेक्सिन और साइक्लोहेक्सिन अलग अलग रिएक्शंस देगी। हेक्सिन की अगर बात की जाए वो EAR रिएक्शन दे सकती है, लेकिन साइक्लोहेक्सिन नहीं दे सकती। तो दोनों ही केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया। और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस किसके कारण आता है? जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिंग चेन आइसोमर्स जो हैं वो फंक्शनल आइसोमर की तरह भी बिहेव करेंगे, लेकिन वैसा वर्सा सही नहीं होगा। क्यों? देखो, रिंग चेन आइसोमर जो है वो आपका फंक्शनल आइसोमर की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स रिंग चेन आइसोमर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। क्यों? अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। बस एक बार ये नोट डाल के लिख लो एक बार। इसमें अपने को क्या लिखना है? रिंग चेन ऐसा लिख लो, ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। वाइस वर्सा नॉट ट्रू, यानी ये बोल रहा है कि रिंग चेन आइसोमर को आप फंक्शनल आइसोमर कह सकते हैं, लेकिन फंक्शनल आइसोमर को रिंग चेन आइसोमर नहीं कह सकते। ये बात बोल रही है। अब इसमें एक और लिखना, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि दोनों हो रहा है, दोनों आपको दिख रहा है भाई, जो रिंग चेन है तो उसको रिंग चेन बोलोगे या फंक्शनल बोलोगे? दोनों ऑप्शन में आ गए, तो हम प्रायोरिटी हमेशा रिंग चेन आइसोमर को देंगे। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमर, ये ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोल दिया भाई ये है और ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों क्या है? रिंग चेन आइसोमर है कि नहीं है? ये दोनों रिंग चेन आइसोमर है और ये फंक्शनल आइसोमर भी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? रिंग चेन आइसोमर्स को। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन मान लीजिए यहीं पे अगर एग्जामिनर ऐसा दे दे CH3 CH2OH एंड CH3OCH3, तो ये आपको पता है ये क्या है आपका? ये ईथर, ये आपका अल्कोहल है। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, बट रिंग चेन आइसोमर है क्या? कहीं पर रिंग बन रही क्या? रिंग चेन आइसोमर नहीं होंगे। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से कैसे वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? ये एक दूसरे के क्या है? यहाँ पे ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर तो है, लेकिन रिंग चेन आइसोमर नहीं है। लेकिन रिंग चेन आइसोमर होगा तो उसको हम फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं। ठीक, अब आपको एग्जांपल्स मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूं। टाइप 1 में हम क्या करते हैं? टाइप 1 में जैसे हम जनरल फॉर्मूला ले लेंगे, CnH2n हमने ले लिया। अब CnH2n किसी के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? एक तो एल्कीन के लिए हो सकता है, दूसरा एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। दो केस इसमें बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जांपल यहां पे ले लेंगे C4H8। इसके केस बना के देख रहे हैं। पहले आप जितनी पॉसिबल एल्कीन है वो बनाओ, फिर जितनी पॉसिबल साइक्लोएल्केन है वो बनाना। तो सबसे पहले C4H8 में आपको पता है सिंपल ब्यूटीन बनेगी। ठीक, एक तो बन गया 1 ब्यूटीन। अब इसमें क्या करो, 4 कार्बन की चेन रखो और पोजीशन चेंज कर दो डबल बॉन्ड की। करना ऐसे ही जैसे मैं सिखा रहा हूं, हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक, पहले मैंने 4 की चेन बना ली सिंपल, तो उसमें केस बनाए। अगर इस बॉन्ड को यहां ले आऊंगा तो तब भी ये 1 ब्यूटीन रहेगा। 1 ब्यूटीन ऑलरेडी ये है। अगर बीच वाले कार्बन पे ले आऊंगा तो ये 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो पोजीशन आइसोमर हो गए, एक दूसरे के अलग अलग है। नेक्स्ट थर्ड एक केस और बना के देखो, ये कौन सा केस बनेगा? ये वाला केस बन सकता है कि नहीं बन सकता? चेन छोटी कर दो क्योंकि 4 में और कोई केस नहीं बन रहा। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ बना के देखो। फोर्थ में क्या बनेगा? अब देखो हमारा यहां पे एल्कीन में कोई और केस नहीं बन रहा, तो अब अपने को साइक्लोएल्केन पे जाना पड़ेगा। तो साइक्लोएल्केन में सिंपल है, सीधी सी रिंग बना दो। ये भी क्या आपकी C4H8 है। और फिफ्थ अब हम साइक्लोएल्केन पे काम करें, इसको और छोटा करके देखो। इसकी क्या करोगे? पहले चेन आइसोमर बनाओ, 3 की चेन बना ली और एक इसका मिथाइल ग्रुप, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो ये हो गया अपना, इतने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं CnH2n फॉर्मूला से। ठीक, ये हो गया। 3 तो आपके ओपन चेन बने और 2 आपके क्लोज चेन बने। ठीक, साइकिल बने, रिंग बने। समझ आ रही बात? अब हम एक काम करते हैं, हमारा पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा और इनको भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे? देखो इधर देखो, पीछे जो आपने भी पढ़ा ना
चेन और पोजीशन आइसोमर पूरा रिवाइज हो रहा है। देखो 1 और 2 बताओ भाई एक दूसरे के साथ क्या है। 1 में दोनों में चेन सेम है, 1 और 2 में 1 और 2 में चेन सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। बोलो है कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट देखो 1 एंड 3 दोनों में क्या है, चेन का डिफरेंस है, चेन डिफरेंस है तो दोनों चेन आइसोमर कहलाएंगे। कोई डाउट है क्या? 2 एंड 3 भी क्या है, 2 एंड 3 में भी चेन का डिफरेंस है तो दोनों क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ की बात आती है। फोर्थ जो है क्लोज चेन है, ये तीनों ओपन चेन है, तो फोर्थ चाहे 1 के साथ बात कर दो, चाहे 2 के साथ बात कर दो, चाहे 3 के साथ बात कर दो, आप क्या बोलोगे, दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स। सिमिलरली फिफ्थ भी क्या होगा, फिफ्थ भी रिंग है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ओपन चेन है तो ये इसके साथ क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपस में क्या होंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ आपस में आप क्या बोलोगे, ये 4 की साइकिल ये 3 की साइकिल तो हम बोलेंगे दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक। तो एक टाइप हो गया, इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको और मजा आएगा, एक बार इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो टाइप 2। तो टाइप 2 में जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2। ठीक। तो ये आपकी टाइप 2 है, तो इसमें फॉर्मूला आ रहा है CnH2n-2। ये किस किस का हो सकता है, एक तो एल्काइन का हो सकता है ना, और एक एल्का डाई इन का भी यही हो सकता है, मतलब 2 डबल बॉन्ड आ जाए। और किसका हो सकता है भाई, अब आपने देखा एल्कीन क्या बना रही थी, साइक्लो एल्केन, तो एल्काइन में एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा है वो बनाएंगी साइक्लो एल्कीन। क्या हो सकता है, साइक्लो एल्कीन का भी यही फॉर्मूला होता है। और कल हमने जो लास्ट पढ़े थे बाईसाइक्लो और स्पायरो का भी यही फॉर्मूला होता है, बाईसाइक्लो और स्पायरो का भी यही फॉर्मूला होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें मिनिमम कार्बन कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम 4 कार्बन, और इसमें कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम 5 कार्बन। कल ये मैंने आपको सिखा दिया था लास्ट लेक्चर में, IUPAC के लास्ट लेक्चर में। ठीक। अब इधर देखो, जैसे CnH2n-2 है, इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल दे दिया C4H6 और बोला इसके बना करके दिखाओ। ठीक। आपने देखा C4H6 क्या है, CnH2n-2 दिख रहा ना आपको ये। तो अब एक काम करो, ऊपर वाले सारे केस बना के देखो आप। पहले एल्काइंस बनाओ सारी, तो पहले एल्काइन जब बनाओगे ये वाली एल्काइन बनेंगी आपकी, एक तो ये बन गई 1 ब्यूटाइन। अब इसमें बिना चेन में चेंज किए आप कुछ और चेंज करके देखो, आप 1 ब्यूटाइन इधर ले आओगे ट्रिपल बॉन्ड को तब भी 1 ब्यूटाइन, बीच वाले पे ले जाओ तो 2 ब्यूटाइन, तो डिफरेंट आइसोमर बना के नहीं बना। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब बताओ, वह आपको एल्काइन में कोई और चेंज कर सकते हो क्या, चेन छोटी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो एक काम करते हैं, एल्काडाइन पे चलते हैं। एल्काडाइन का केस ये बन जाएगा, ये एल्काडाइन है, देख लो फॉर्मूला सेम आएगा C4H6। नेक्स्ट एक केस ये भी बना सकते हैं एल्काडाइन में, यहां पे हम एक काम कर देंगे, ये वाला केस बना देंगे। बोलो ठीक। ये क्या था, 1,2 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। समझ आ रही बात। अब एक काम करके देख लो, 3 कार्बन की चेन नहीं बनेगी, अगर आपने बना दी तो कहीं पे आप कार्बन की 5 वैलेंसी कर दोगे, ऐसी मिस्टेक मत करना। समझ आ रही मेरी बात। कहीं सोचो कि सर हम तो एक ये बना लेते हैं, ये बना दी हमने, तो ये बना दी, बना लो, देखो क्या कर दिया, इस कार्बन की 5 वैलेंसी कर दी, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। तो एल्काइन में और एल्काडाइन में इसके अलावा आपका कोई और केस नहीं बनेगा। बात समझ में आई। अब बात करो इसके बाद नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं, किस पे बढ़ेंगे, साइक्लो एल्कीन पे। तो साइक्लो एल्कीन का जो मैं केस बनाऊंगा, 5th केस देखना, ये केस मैंने बनाया, ये साइक्लो एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, आप फॉर्मूला बना के देखना, CH CH CH2 CH2 C4H6 आएगा। ठीक। इसमें कोई और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यानी एक ही बनेगी 4 वाली रिंग, तो रिंग को छोटी करने की कोशिश करो। ये आपने रिंग को छोटी कर दिया, ठीक, और ये साइक्लोप्रोपिन हो गया। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, आप मिथाइल ग्रुप को यहां लगाओगे तब भी क्या बोलोगे, इसमें तब भी मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, यहां पे लगाओगे तब भी 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन रहेगा। लेकिन अगर यहां पे लगा देंगे तो यहां पे 1 2 3 साइक्लो,
3 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन हो जाएगा। तो एक केस में तो यहां लगाओ, दूसरे केस में कहां लगा के देखोगे, दूसरे केस में इसको यहां लगा के देखोगे, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बन गए। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट एक केस जो आप नहीं सोच पाए होंगे, ये वाला केस मेरे ख्याल में आप नहीं सोच पाए। ठीक, क्या है ये केस? ये वाला केस आपका, समझ आ रही बात? ये केस बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा एक केस हो रहा है, साइक्लो एल्कीन तो हो गया, बाइसाइक्लो में भी तो मिनिमम 4 कार्बन है, और मिनिमम 4 कार्बन वाला फॉर्मूला आपको दिया है। तो आपने कल जो बनाया था सबसे छोटा बाइसाइक्लो, तो वहां यहां पे सबसे सिंपल बन गया। ठीक, तो टोटल कितने आए? टोटल 9 आइसोमर्स आए हैं। ठीक, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता इस लेवल पे। ठीक, तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको करवा। अब आपको यह करना चाहिए, इस क्वेश्चन को जब आप घर पे रिवाइज करोगे नोट्स को लेक्चर पढ़ने के बाद, एक बार खुद को बिना देखे खुद को लिख लिख करके देखना चाहिए कि कौन से आइसोमर बनेंगे। इसको नोट कर लो, फिर लास्ट करते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट लिखो लास्ट टॉपिक मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या करना अपने को, एक बार है ना, आप एक काम करो, मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लो। ठीक, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखो कंपाउंड्स विच हैव सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ध्यान देना है, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। ठीक, आर कॉल्ड मेटामर्स। ठीक, एंड फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है भाई, अब इसमें देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो पहले वो लिख लो, फिर एग्जांपल से अपने को अच्छे समझ में आएगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास एक या एक से ज्यादा वैलेंसी हो, है ना, एक या एक से ज्यादा वैलेंसी कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, 2 एटम से या 2 मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। थायो ईथर है, इसके अलावा आपका सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन के पास 3 फ्री वैलेंसी है, ये हो गया आपका। इसके साथ साथ अगर और एग्जांपल हम करेंगे तो ये आ गया आपका एनहाइड्राइड का केस आ गया, इसमें 2 वैलेंसी है। ठीक, और मान लीजिए ये आपका एस्टर का केस आ जाए। ठीक, आपका अमाइड वाला केस आ जाए, अमाइड के ये सेकेंडरी अमाइड बना दो, और क्या आ सकता है, कीटो भी इसी का केस है, तो ये एग्जांपल आपके आ जाएंगे। समझ आ रही बात? तो ऐसे अपने को करने। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे जिससे आपको मेटामेरिज्म समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपने साथ के साथ नोट कर लिए, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इसके दो एटम या 2 मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, तो ये क्या है आपका बाइवैलेंट, ये ट्राइवैलेंट, और ये सारे क्या है, बाइवैलेंट है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट डायरेक्ट हम एग्जांपल करते हैं। जैसे क्या क्या करेंगे, सबसे पहला एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको ये करवा देता हूं, CH3 CH2 CH2 NH CH3 and CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब देखो ये मेटामर कैसे है। यहां पे आपने देखा अल्काइल ग्रुप है, देखो यहां पे क्या देखा आपने, ये 2 डिग्री अमाइन है। ठीक, यहां भी 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन यहां पे अल्काइल ग्रुप एक प्रोपाइल है, एक मिथाइल है। यहां पे अल्काइल ग्रुप एक इथाइल है, एक इथाइल है, तो दोनों का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया। सो दीज आर कॉल्ड मेटामर्स, ये मेटामर कहलाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, और एग्जांपल करते हैं और क्लैरिटी आएगी माइंड में। जैसे CH3 CH2 OCH3 ये दे दिया आपको, और दूसरा केस आपको ऐसे बना करके दे दिया CH3 CH3 CHOCH3, ये वाला केस अगर आपको बना के दे दे तो ये क्या है, आप देखेंगे ऑक्सीजन है पॉलीवैलेंट, तो इसमें देखो, इसमें अल्काइल ग्रुप क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल, इसमें क्या है आइसोप्रोपाइल और मिथाइल।
भले ही एक साइड का डिफरेंट हो जाए फिर भी वो मेटामर है। तो इसमें मिथाइल मिथाइल तो सेम है, लेकिन यहां पे प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल और ये आइसोप्रोपाइल, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गए भाई। तो इनको क्या कहेंगे हम, यहां पे इनको मेटामर कहेंगे। बात समझ में आई? और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, यहां पे मान लीजिए ये एग्जांपल आपको दे दे, ठीक, और यहां पे देखो ये एग्जांपल अगर कर दिया जाए तो देखो इनमें एस्टर ग्रुप है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है दोनों में। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए, यहां पे मेन चेन आपकी ये है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, और यहां पे प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक। और यहां पे अल्काइल ग्रुप आपका साइक्लोहेक्साइल है, यहां पे फिनाइल है, तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए। बात समझ में आ रही है? ये मत बोलना सर हमने बेंजीन और इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया। आप ये देखो इसका नेम जब आप लिखोगे ना, इसको क्या लिखोगे, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, और इसको क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट। दोनों का नेम डिफरेंस है ना? तो दोनों की पीसीसी अलग है, अल्काइल ग्रुप अलग है, ठीक। तो दीज आर कॉल्ड मेटामर्स, ठीक। और ये मत बोल देना सर पीसीसी अलग है तो ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमर हो गए, वो चेन आइसोमर नहीं है, ऐसे चेन आइसोमर नहीं कहेंगे इनको, ठीक। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा केस आता अपना, इसके बाद और केस इसी में बना लो। मान लीजिए ये दे देता इसकी जगह, यहां पे CONH ये वाला केस दे देता, एंड और ये दे देता, तो ये भी आपके मेटामर हो जाएंगे। सेम एग्जांपल मैंने कराया है, ठीक। दीज आर मेटामर्स। और क्या केस हो सकता है, और भी केस हो सकता है क्या, और एग्जांपल करें। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे मान लीजिए और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इसमें थोड़े, जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए, ये दे दिया सल्फर और एक ये दे दिया, बताओ भाई, अब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सल्फर के दोनों साइड सेम ही दिख रहे हैं। ये फिनाइल लगा, साइक्लोहेक्साइल लगा है, फिनाइल लगा, साइक्लोहेक्साइल लगा, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा था और ये इधर ये नाइट्रोजन से जुड़ा था, इधर ये साइक्लोहेक्साइल कार्बन से जुड़ा है और फिनाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये डिफरेंस आ रहा था। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आइडेंटिकल कहलाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूं। देखो यहां पे मान लीजिए ऐसा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसी का केस ले रहा हूं, यहां पे मान लीजिए ऐसा आ जाए, ठीक, ये दे दिया मेरे को, ठीक। और दूसरे केस में उसने क्या किया, दूसरे केस में इसने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये देखो यहां पे। अब देखो ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट हो गए। बात समझ में आ रही? सो दीज आर कॉल्ड मेटामर्स। कर लोगे ऐसे, ये करना होता है अपने को। और करना चाहो जैसे कीटो वाले ग्रुप को कर लो एक दो, ये है कीटो में, ठीक। और दूसरा ये कर दिया मैंने, ये कर दिया इस केस में, या ऐसे कर दो, ऐसे करने की बजाय ये वाला केस ले लो, वेरी सिंपल। देखो इसमें प्रोपाइल ग्रुप एक साइड मिथाइल, इसमें दोनों साइड इथाइल, तो ये मेटामर होंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ऐसे हम करते हैं। और एग्जांपल करवाता हूं एक और, CH3CH2, या ये लिख लो CH3CONHCH3 था। नेक्स्ट केस में उसने क्या किया, ये दे दिया CH3CH2CONH, यहां पे हाइड्रोजन छोड़ दिया ओनली। क्या छोड़ा? हाइड्रोजन। तो अब कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसको ये बोल देते हैं कि ये मेटामर्स है, ठीक। एक्चुअल में मेटामर नहीं है, ये क्या है आपका सेकेंडरी अमाइड है, ठीक। ये क्या आपका सेकेंडरी अमाइड है, और वो क्या है, ये प्राइमरी अमाइड है, ठीक। समझ आई कि नहीं आई बात?
तो ये मेटामर ना होकर के आपके क्या कहलाएंगे, ये मेटामर्स नहीं है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे अपने को एग्जांपल करने रहते हैं और नोट डालना है यहां पे, मेटामर एंड फंक्शनल आइसोमर डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फंक्शनल आइसोमर को दी जाएगी। और बाकी के लिए भी अगर आप प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखना चाहते हो तो प्रायोरिटी का ऑर्डर बहुत सिंपल है, लिख लो बेशक, है ना, पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है टोटोमर की। जैसे टोटोमर में जब आप सीखोगे वहां पे कीटो और इनोल फॉर्म आएगी, एक में कीटो ग्रुप आएगा, एक में OH ग्रुप आएगा, तो आपको लगेगा यार ये भी फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन टोटोमर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। टोटोमर के बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमर को दी जाती है, फिर उसके बाद फंक्शनल को, फिर मेटामर को, फिर चेन को, फिर पोजीशन को। ठीक है, अगर कोई टोटोमर है तो उसका दूसरा केस नहीं मानेंगे, उसको टोटोमर ही कहेंगे बस। ठीक, फिर RCI, फिर FMCP, ऐसे याद रख लो ये रूल, ऐसे वैसे इसको ऐसे बोलते हैं FMCP, आपके लिए उतना ही काफी है, लेकिन मैंने आगे का भी बता दिया RCI एंड टोटोमेरिज्म। ठीक, तो ये अपने को करना था, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल में अब है नहीं। ठीक, आप इजिली कर सकते हो। तो देखो ये ध्यान रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर टोटोमेरिज्म का, फिर रिंग चेन आइसोमर का, फिर फंक्शनल आइसोमर, फिर मेटामर, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर। यानी कोई चेन आइसोमर है ना उसको आप पोजीशन आइसोमर नहीं बोल सकते। कोई फंक्शनल आइसोमर है ना, जैसे ये हो गया, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री माइड, ये 1 डिग्री माइड, कोई फंक्शनल आइसोमर हो गया ना उसको मेटामर नहीं बोल सकते आप। कोई रिंग चेन आइसोमर हो गया ना उसको फंक्शनल आइसोमर नहीं बोल सकते आप। कोई टोटोमर हो गया ना उसको आप कभी भी फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन आपके ना ऐसा कोई रूल ऑर्डर पूछेगा नहीं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है। ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, वो मैंने आपको बता दी कंसाइज करके। ठीक, ये हो गया अपना आज का फर्स्ट लेक्चर। आज हमने ओनली क्या पढ़ा, हमने आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, उनको आइसोमर कहते हैं। फिर हमने देखा कि आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। और फिर उसमें देखा, दूसरा हमने देखा स्टीरियोमर्स, जिनमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमर के हमने 6 टाइप देखे, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, रिंग चेन और मेटामर एंड टोटोमेरिज्म, ये देखे। और यहाँ पे इसके 2 टाइप है, किसके, आपके स्टीरियो आइसोमर के, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल के फर्दर 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये टेबल हमने बनाई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप्स पढ़े। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने स्टार्ट किया था चेन आइसोमेरिज्म से। तो चेन आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन डिफरेंट हो। कौन सी चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट हो सकती है या साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर ये हमने कुछ एग्जांपल किए थे, वो आपने अच्छे से समझ लिए। फिर उसके बाद आपका पोजीशन आइसोमर आया था। पोजीशन आइसोमर में हमने ये देखा था कि कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो, उनको पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। लेकिन पोजिशनल आइसोमर में अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि वही बात फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और आपका सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इनकी नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ साइड चेन और प्रिंसिपल कार्बन चेन का भी साइज चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ये भी कहा था कि चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया था, पोजीशन चेंज करनी थी उसमें ओनली। फिर उसके बाद हमने फंक्शनल आइसोमर पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, उनको फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। जैसे हमने क्या देखा, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, ये देखे थे हमने। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद रिंग चेन आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट वो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्लोज चेन में भी। तो ओपन चेन, क्लोज चेन एक दूसरे की क्या कहलाएगी, रिंग चेन आइसोमर कहलाएगी। और रिंग चेन आइसोमर कहलाएगी तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रिंग जो साइक्लो एल्केन है और एल्कीन्स है, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है। लेकिन एल्कीन्स अलग प्रॉपर्टी शो करती है, साइक्लो एल्केन अलग प्रॉपर्टी शो करती है। इसलिए हमने क्या बोला, ये अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी वो शो करते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो हम इनको रिंग चेन आइसोमर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कह सकते हैं। लेकिन ऑल रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल आइसोमर
बट वाइसा वर्सा नॉट ट्रू, क्योंकि हम इसीलिए रिंग चेन आइसोमर को फंक्शनल आइसोमर से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके दो टाइप देखी थी, उसमें दो फॉर्मूले थे, एक तो CnH2n, CnH2n में एल्कीन हो सकती है या साइक्लोएल्केन हो सकती है। फिर दूसरा टाइप CnH2n-2, उसमें हमने देखा था एल्काइंस हो सकती है, एल्काडाइइन हो सकती है, साइक्लोएल्केन्स हो सकती है, बाईसाइक्लो हो सकता है, स्पायरो का हो सकता है। बाईसाइक्लो में मिनिमम 4 कार्बन और स्पायरो में मिनिमम 5 कार्बन। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मेटामेरिज्म देखा। मेटामर क्या कहता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो लेकिन उनका एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। ये एग्जांपल उसके आपके सामने है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, ठीक, और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। समझ आ रही है? जैसे इसमें हमने देखा अल्काइल ग्रुप सेम था तो ये आइडेंटिकल हो गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने पे इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो एक दूसरे के मेटामर हो गए। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ये मेटामर की बजाय फंक्शनल आइसोमर हो गए। फिर हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा कि टोटोमेरिज्म का सबसे ज्यादा, फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, फिर मेटामेरिज्म का, फिर चेन आइसोमेरिज्म का, फिर पोजिशन आइसोमेरिज्म का। तो इस टाइप से मैंने 5 मिनट में आपका पूरा लेक्चर रिवाइज करा दिया। आपको भी ऐसे ही रिमाइंड करना होता है, इसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती। एक तो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल सर ने समझाए हो तो उस पे फोकस करना होता है। तो ऐसे एक एक चीज आपको रेगुलर साथ के साथ फॉलो करते जाना है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जो आज हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको और मजा आएगा। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।